हेलो व्हाट्सअप गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। आज इस वीडियो में हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं एक न्यू एनीमे जिसका नाम है फेलियर फ्रेम। तो एपिसोड 1 बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। एपिसोड का स्टार्टिंग में हम मेन कैरेक्टर का पास्ट का सीन देखते हैं। उसका नाम रहता है तोका मेमोरी। यहाँ उसके स्टेप डैड उसे मार रहे होते हैं और उसकी मोम भी उसे बचाती नहीं है और बैठकर टीवी देख रही होती है। फिर हम प्रेजेंट का सीन देखते हैं। यहाँ स्कूल बस में एक बंदा जिसका नाम ओयामाडा रहता है क्लास प्रेसिडेंट सोगू को रोमांस नोवेल पढ़ने के लिए चिढ़ा रहा होता है और हम बाकी के स्टूडेंट को देखते हैं। वो लोग यहाँ बैठे हुए रहते हैं और उसकी मदद नहीं करते। यहाँ मेन कैरेक्टर मेमोरी हमें बताता है ये बस हमें स्कूल के फील्ड ट्रिप में ले जा रहा है जहाँ ओयामाडा सोगू को परेशान कर रहा है और हायर रैंक ग्रुप उस पर हंस रहे हैं और टीचर लोग को तो फर्क ही नहीं पड़ रहा है। मुझे पता है अगर मैं इसे रोकूंगा तो मैं कूल लगूंगा, पर मेरा जैसा लड़का जो हवा की तरह पतला है और जिसे आराम से हराया जा सकता है वो चाहे जो मर्जी कर ले, पर इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तभी हम देखते हैं मेमोरी उठकर ओयामाडा के पास आ जाता है। ओयामाडा उसको बोलता है तुम बीच में क्यों आ रहे हो। मेमोरी बोलता है सोगू बहुत ज्यादा परेशान हो रही है तो प्लीज उसे परेशान करना बंद करो। ये सुनकर ओयामाडा हंसने लगता है। वो यहाँ हंसते हुए बोलता है तुम्हें क्या लगता है तुम जैसा पर्सन कर भी क्या लेगा। फिर पीछे से एक और बंदा ओयामाडा को सोगू को परेशान करने के लिए मना करता है। ये बंदा का नाम किरिहारा रहता है। ये सुनकर ओयामाडा बोलता है आखिरकार ये तुम क्या कर रहे हो, तुम्हें तो मेरी मदद करना चाहिए और इस मेमोरी को सबक सिखाना चाहिए। किरिहारा बोलता है मैं ऐसा नहीं करूंगा और वैसे भी मुझे मेमोरी में कोई इंटरेस्ट नहीं है और तुम्हें भी मेमोरी को इग्नोर करना चाहिए। तो चलो अब सोगू को उसका बुक वापस कर दो क्योंकि मुझे भी ये सब कुछ ठीक नहीं लग रहा है। फिर ओयामाडा सॉरी बोलकर सोगू को उसका बुक वापस दे देता है। फिर ओयामाडा पीछे आकर बैठ जाता है और यासु नाम के दूसरे लड़के को परेशान करने लगता है। ये देखकर वो बहुत ज्यादा डरने लगता है। ये सब सुनकर टीचर भी वो लोग को शांत रहने के लिए बोलता है। यहाँ मेमोरी सोचता है मैंने जो भी किया मेरे जैसा लड़का ऐसा कभी नहीं करता, शायद ये सब मेरे सपने की वजह से हुआ है। तभी हम देखते हैं अचानक से सभी लोग एक दूसरे वर्ल्ड में टेलीपोर्ट हो जाते हैं। ये देखकर सभी लोग शॉक्ड हो जाते हैं और किसी को कुछ समझ नहीं आता। तभी हम देखते हैं वहाँ एक लड़की रहती है और वो बोलती है बुराई से लड़ने वाले स्ट्रॉन्ग फाइटर्स आपका यहाँ पर स्वागत है। मेरा नाम गॉडेस विसियस है। हमारा किंगडम एलियन ब्रेव वॉरियर को समन करता है ताकि वो उस ग्रेट डीमन एम्पायर के साथ लड़ सके जो बार बार अपीयर हो जाता है। 2 साल पहले हीरोज ने उस डीमन एम्पायर को हरा दिया था पर वो डीमन दोबारा से जिंदा हो गया। तो दूसरी दुनिया के चूज किए गए हीरोज हम चाहते हैं आप अपने पावर दे जिससे उस डीमन एम्पायर को हरा सके। यहाँ किसी को भी विश्वास नहीं होता कि वो लोग दूसरी दुनिया में टेलीपोर्ट हो गए हैं। फिर टीचर वो लोग को शांत रहकर वेसियस का बात सुनने के लिए बोलते हैं। यहाँ मेमोरी अपने आप को पिंच करते हुए सोचता है यहाँ का सभी चीज देख कर लगता है कि ये जैसे कोई सपना है, मगर मुझे इस सपने में दर्द भी हो रहा है तो इसका मतलब हम सच में दूसरी दुनिया में टेलीपोर्ट हो गए हैं। फिर यहाँ किरिहारा बोलता है तो आप चाहती हैं हम लोग उस डीमन एम्पायर को हरा दें, अगर हम लोग तुम्हारा साथ इसमें नहीं दें तो क्या होगा। वेसियस बोलती है तो मैं आप लोगों को आपके दुनिया में वापस भेज नहीं सकती। किरिहारा पूछता है तो क्या हम लोग का दुनिया में वापस जाने का रास्ता भी है। वेसियस बोलती है हम लोग रिवर्स सेवनिंग यूज करके तुम्हें तुम्हारी दुनिया में भेज सकते हैं, पर उसके लिए हमें एक स्पेशल मैजिकल एलिमेंट चाहिए जिसका नाम एविल एलिमेंट है। इसे सिर्फ 2 तरीके से पाया जा सकता है, पहला उस ग्रेट डीमन का दिल से निकाल कर या फिर उस डीमन एम्पायर को मरने का इंतजार करके और उस एलिमेंट को इस क्रिस्टल में एब्जॉर्ब कर ले। ये सुनकर ओयामाडा बोलता है आखिर ये सब चीज से हम लोग को क्या लेना देना, हम लोग डीमन एम्पायर से क्यों लड़ेंगे। वेसियस बोलती है मैं आपसे भीख मांगती हूँ, प्लीज हमारी दुनिया को बचा लीजिए मसीहाओं। फिर सोगो वेसियस से पूछती है हम लोग तो सिर्फ ह्यूमंस हैं, आप हमें मसीहा बोल रहे हैं, मुझे नहीं लगता हम में से कोई आपका मदद कर सकता है। ये सुनकर वेसियस बोलती है आप लोग चिंता मत करो, आपके पास वो पावर है जो दूसरे ह्यूमंस में नहीं है। सोगो बोलती है हम लोग को इसके बारे में कुछ नहीं पता। वेसियस बोलती है वो आप लोगों को अभी पता चल जाएगा। यहाँ वेसियस अपने गार्ड्स को ऑर्डर देती है और वो गार्ड्स एक बंदे को लेकर आते हैं और उसके सामने एक मॉन्स्टर को छोड़ देते हैं। तभी वो मॉन्स्टर उसको खा लेता है। फिर वेसियस अपने पावर से उस मॉन्स्टर को जला देती है। फिर वहाँ एक लड़की बोलती है अब मुझे समझ आ गया ये दुनिया हमारे दुनिया से अलग है, ये भी बोल सकते हैं कि हम अलग प्लेनेट में हैं। फिर यहाँ वेसियस बोलती है तो चलिए हीरोज अब टाइम हो गया है जिससे आप लोग को अपना हिडन स्किल्स के बारे में पता चलेगा, तो इसलिए एक एक करके आगे आइए। और वो लोग को एक क्रिस्टल बॉल में हाथ रखने के लिए बोलती है। फिर यहाँ सभी लोग अपना पावर देखते हैं और सभी को उनका पावर के हिसाब से रैंक दिया जाता है। ओयामाडा जैसे ही हाथ रखता है तभी वो क्रिस्टल जोर से चमकने लगता है और उसको ए रैंक दिया जाता है। फिर किरिहारा जैसे क्रिस्टल बॉल में हाथ रखता है तो वो चमकते हुए टूट जाता है और उसको एस रैंक दिया जाता है और सोगो को भी एस रैंक दिया जाता है। फिर बाकी लोगों को भी एक एक करके रैंक दिया जाता है। यहाँ हम देखते हैं मेमोरी के पास ज्यादा मैजिक नहीं होता जिसकी वजह से वेसियस इसको इग्नोर कर देती है। यहाँ मेमोरी सोचता है लगता है दूसरी दुनिया में भी मुझे इग्नोर किया जाएगा, मेरे जिंदगी में यही लिखा हुआ है। फिर यहाँ यासु का बारी आता है। वो जैसे ही हाथ रखता है तो वो क्रिस्टल ब्लैक हो जाता है। ये देखकर वेसियस बोलती है ऐसा सिर्फ पास्ट में एक
ही बार हुआ है और वो डार्क हीरो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग था। यासु बोलता है मुझे पता था, मेरा चमकने का टाइम आ गया है। फिर सभी लोग अपना स्टेटस चेक करते हैं। यहाँ मेमोरी का लेवल बहुत कम रहता है और वो ई रैंक हीरो रहता है। तभी वो देखता है कि उसको एक इनहेरिट स्किल भी मिला होता है जिसका नाम एबनॉर्मल स्टेट एंडोमेंट रहता है, जिसमें उसके पास लेवल 1 का पैरालाइसिस पॉइजन स्किल्स रहता है। यहाँ वेसियस बताती है इनहेरिट स्किल सभी लोग के पास यूनिक होगा, मगर कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिन्हें ये बाद में मिलेगा। तभी ओयामाडा बोलता है यार बस करो मिस गॉडेस, आप और कितना एक्सप्लेनेशन करोगी। तभी उसका टीचर उसको चुप रहने के लिए बोलते हैं। ओयामाडा बोलता है तुम जैसा डी रैंक का टीचर का ए रैंक से ऐसे बात करने का हिम्मत कैसे हुआ। फिर यहाँ वेसियस बोलती है अब हम लोग एक क्रिटिकल रिचुअल को परफॉर्म करने जा रहे हैं। वो मेमोरी को बोलती है तुम मेमोरी यहाँ पर आ जाओ। यहाँ गार्ड्स मेमोरी को धकेलते हुए नीचे ले जाने लगते हैं। फिर वेसियस बोलती है मेमोरी तुम एक ई रैंकर हो जो सबसे ज्यादा लोएस्ट रैंक है, और पास्ट में जिसके पास लोएस्ट रैंक रहता था तो वो हायर रैंकर्स को परेशानी में डाल देते थे। इसीलिए ये डिसाइड हुआ है कि लोएस्ट रैंक हीरोज को डिस्पोज कर दिया जाएगा। ये सुनकर मेमोरी थोड़ा सॉक्ड हो जाता है। फिर वेसियस बोलती है अगर हम तुम्हें अभी और इसी वक्त डिस्पोज कर देंगे तो दूसरे लोग को थोड़ा सदमा लग जाएगा, इसीलिए हम तुम्हें एक और चांस देंगे। हम इस मैजिक सर्कल का यूज करके तुम्हें एक खंडर में भेज देंगे। अगर तुम वहाँ से वापस बचकर आ गए तो हम तुम्हें परेशान नहीं करेंगे। मेमोरी पूछता है क्या वो खंडर खतरनाक है। वेसियस बोलती है वो इतना ज्यादा खतरनाक है जहाँ पे बहुत सारे हीरोज और क्रिमिनल्स जो बहुत डेंजर होते हैं उनको वहीं भेजा जाता है। फिर वेसियस उस जगह का नाम बताती है। वो बोलती है उसका नाम है एबर्डेंट रुइन। फिर मेमोरी उसको अपना इनहेरेंट स्किल्स के बारे में बताता है। वेसियस बोलती है इसका कोई फायदा नहीं है क्योंकि तुम्हारा स्किल्स तुम्हारा जैसा ही कमजोर होगा और उसका इफेक्ट भी कम समय तक रहेगा, जिसे तुम वो सिर्फ लो लेवल डिमंस पर यूज कर सकते हो। मतलब तुम्हारा स्किल फेलियर फ्रेम का कैटेगरी में आता है। वो बोलती है वैसे भी तुम ई रैंकर हो और तुम्हारा स्टेटस भी कम है, अगर तुम अपना लेवल अप कर भी लोगे तो भी उसका कोई फायदा नहीं होगा। मेमोरी बोलता है तुमने मुझे यहाँ बिना इजाजत के बुलाया है और तुम मुझे मारना चाहती हो। फिर किरिहारा बोलता है बस करो मेमोरी, अब तुम कुछ नहीं कर सकते हो। फिर यासु मेमोरी के पास आता है। मेमोरी को लगता है कि वो उसका हेल्प करने के लिए आया है क्योंकि मेमोरी भी यासु का बहुत बार हेल्प किया था, मगर यासु मेमोरी का मजाक उड़ाते हुए बोलता है मुझे मास्टर यासु बोलो, अपने से हायर रैंकर को रेस्पेक्ट दो। वो ये बोलकर वहाँ से जाने लगता है। ये देखकर मेमोरी अंदर से टूट जाता है। फिर वेसियस मेमोरी को एक लेदर का पाउच देती है और बोलती है अगर तुम इस पाउच के जेब में अपना मैजिक डालोगे तो ये ग्लो करेगा। उसके बाद वो उस रिचुअल को स्टार्ट कर देती है। तभी वहाँ सोगू आती है और वो मेमोरी के साथ ऐसा करने के लिए मना करती है, मगर वेसियस उसको मारकर बेहोश कर देती है। फिर मेमोरी को गुस्सा आ जाता है और अपना मैजिक से वेसियस पर अटैक कर देता है, मगर उस मैजिक का वेसियस पर कोई असर नहीं होता क्योंकि उसके आसपास एक डिफेंस वेरियर रहता है जो कि उसे एबनॉर्मल स्पेल से बचाकर रखता है। ये देखकर किरिहारा भी अपना मैजिक यूज करता है। फिर यहाँ सभी लोग मेमोरी को वहाँ से दफा होने के लिए बोलते हैं और मजाक उड़ाते हैं। ये सब देखकर मेमोरी रोने लगता है। तभी उसके अंदर की आवाज बोलता है तुम रो क्यों रहे हो, तुम्हें पता है ना, चाहे तुम अपने रियलिटी को जितना भी सप्रेस करने का कोशिश करो और एक गुड पर्सन बन जाओ, मगर तुम हमेशा के लिए ऐसे एक्टिंग नहीं कर पाओगे। तुम्हें भी इस चीज से नफरत है ना, तो चलो उन लोग को सच्चाई दिखाओ, वो सच्चाई जो उन सब से छुपाते हो। यहाँ मेमोरी बोलता है जहन्नम में जाओ गॉडेस, याद रखना अगर मैं वहाँ से जिंदा बचकर वापस आ गया तो मैं तुम में से किसी को भी नहीं छोड़ूंगा। फिर मेमोरी खंडर में टेलीपोर्ट हो जाता है और वो उस पाउच का हेल्प से रोशनी कर लेता है। उसको यहाँ पर हड्डी भी दिखाई देता है और उसको वहाँ कुछ भी समझ नहीं आता। तभी हम देखते हैं एक मॉन्स्टर उसके ऊपर अटैक कर देता है, मगर मेमोरी उससे बाल बाल बचता है। फिर वो भागते हुए सोचता है इसका लेवल और स्टेटस मुझसे बहुत अलग है, मुझे ऐसा लग रहा है कि वो मुझे मारने आ रहा है, इसीलिए मुझे बचकर यहाँ से जाना होगा। मैं रोना चाहता हूँ मगर इस टाइम मैं ना दुख हूँ ना खुश, मैं बस डरा हुआ हूँ, मगर मैं जो अभी फील कर रहा हूँ वो डर नहीं है, ये मेरा अंत है। मेरे पास ना कोई वेपन है, ना स्टेटस और ना कोई अच्छा स्किल। मेमोरी यहाँ हार नहीं मानता और वो अपना पैरालाइसिस स्किल एक्टिवेट कर लेता है जिससे वो मॉन्स्टर पैरालाइज हो जाता है। मेमोरी यहाँ सोचता है गॉडेस ने कहा था मेरा स्किल कोई काम का नहीं है, क्या ये गलती से काम कर गया। तभी हम देखते हैं वहाँ उसके पास एक और मॉन्स्टर आ जाता है। फिर मेमोरी अपना पैरालाइसिस स्किल यूज करता है जिससे वो मॉन्स्टर भी पैरालाइज हो जाता है। मेमोरी बोलता है ये चमत्कार नहीं हो सकता, मेरा स्किल सच में काम कर रहा है, शायद मेरा एबनॉर्मल स्टेट स्पेल इस दुनिया के बाकी स्पेल से अलग है। फिर वो अपना स्टेटस चेक करता है जिसमें उसका मैजिक पावर खत्म हो जाता है। फिर वो अपना पॉइजन स्किल यूज करता है और सोचता है आखिर मैं इसे यूज कैसे कर पा रहा हूँ, क्या ये पैरालाइसिस के साथ साथ यूज होता है, अब मैं आगे क्या करूँ, अगर क्या होगा जब मैं अपना स्किल्स यूज करता रहूंगा। तभी हम देखते हैं वो दूसरा वाला मॉन्स्टर उसके पास वापस आ जाता है। मेमोरी सोचता है लगता है इसके ऊपर से मेरा पैरालाइसिस का असर खत्म हो गया है, तुमने मुझे मारने का कोशिश किया है, अब लगता है तुम मुझे मार दोगे। क्या इस टाइम किसी को मुझे बचाने के लिए नहीं आना चाहिए, मगर कोई भी मुझे बचाने के लिए क्यों आएगा, वो लोग तो मुझे मारना चाहते थे। फिर मेमोरी का अंदर
का आवाज बोलता है, मैं कोई हीरो नहीं हूँ, मैं तो एक बैकग्राउंड कैरेक्टर हूँ जिसे कोई भी नहीं बचाएगा, इसीलिए मुझे किसी पे भी भरोसा नहीं करना चाहिए और ना किसी पे उम्मीद रखना चाहिए। मेमोरी बोलता है, मैं जीने के लिए तुम्हें मार दूंगा, तो चलो इसे शुरू करें। उसके बाद ये मेमोरी का मैजिकल पावर खत्म हो जाता है। फिर वो उस मॉन्स्टर पर पैरालाइज स्किल यूज करता है, मगर हम देखते हैं उस मॉन्स्टर पर इसका असर नहीं होता। हमें पता चलता है कि वो सेम टारगेट पर सेम स्किल यूज नहीं कर सकता। फिर वो मॉन्स्टर पर स्लीप स्किल यूज करता है और वो मॉन्स्टर को सुला देता है। फिर वो उस मॉन्स्टर पर पॉइजन स्किल यूज करता है। यहाँ मेमोरी सोचता है, तो मैं सेम टारगेट पर सेम स्किल्स यूज नहीं कर सकता, मगर मैं अलग अलग स्किल्स को यूज कर सकता हूँ, तो इसका मतलब यहाँ और भी बहुत सारी चीजें होंगी जो मैं नहीं कर सकता। यहाँ मेमोरी अपना पावर यूज करके बहुत ज्यादा थक जाता है। तभी हम देखते हैं मेमोरी के सामने से बहुत सारे मॉन्स्टर आने लगते हैं। ये देखकर मेमोरी बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाता है। फिर वो एक एक करके सभी को पैरालाइज करने लगता है। अपना पावर ज्यादा यूज करने की वजह से मेमोरी का स्ट्रेंथ भी कम हो जाता है। वो यहाँ सोचता है इसको कंट्रोल करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है और अब तो यहाँ पर बहुत सारे मॉन्स्टर हैं, ये तो बहुत बुरी बात है, मगर कोई बात नहीं, चलो इसे करते हैं। फिर हम देखते हैं मेमोरी फिर से उन सारे मॉन्स्टर को पैरालाइज करने लगता है, मगर वो बहुत ज्यादा थक भी जाता है, मगर फिर भी वो हार नहीं मानता और वो सोचता है मुझे जिंदा रहने के लिए ये करना होगा। तभी हम देखते हैं उसका अचानक से लेवल अप हो जाता है, जिससे उसका मैजिकल पावर वापस आ जाता है और उसका बाकी स्टेटस भी बढ़ने लगता है। उसके बाद वो फिर से सभी मॉन्स्टर को पैरालाइज करने लगता है। वो यहाँ सोचता है आखिरकार मेरा लेवल अप कैसे हो रहा है, क्या मुझे मॉन्स्टर को मारकर EXP मिल रहा है और वो भी इतना ज्यादा, तो इसका मतलब अगर मैं इन लोगों से लड़ता रहूंगा तो मेरा लेवल अप होते रहेगा। फिर हम देखते हैं बार बार पैरालिसिस स्किल यूज करने से मेमोरी का पैरालाइज स्किल्स भी लेवल अप होने लगता है। फिर उसको एक न्यू एबिलिटी मिलता है जिसे यूज करके वो कई सारे मॉन्स्टर को एक साथ पैरालाइसिस कर सकता है। यहाँ मेमोरी सोचता है शायद मेरा स्किल्स गॉडेस पर काम नहीं करता है, मगर इस खंडर में इस चीज का सक्सेस रेट 100% है और मैं यहाँ पर सभी मॉन्स्टर को टारगेट नहीं कर पा रहा हूँ। इसका मतलब मेरा स्किल्स का एक रेंज है, मगर मैं फिर भी सेम टारगेट पर 2 बार एक ही स्किल्स यूज नहीं कर पा रहा। फिर मेमोरी उस मॉन्स्टर पर पैरालाइसिस स्किल के साथ साथ पॉइजन स्किल्स भी यूज करता है, जिससे उसका पॉइजन स्किल्स का भी लेवल अप हो जाता है। यहाँ हम मेमोरी का स्टेटस देखते हैं, उसका लेवल 258 तक पहुंच जाता है और उसका मैजिक पावर भी काफी ज्यादा रहता है। मेमोरी यहाँ सोचता है इस टाइम मेरा इनहेरिट स्किल्स को मेरा MP ही चला रहा है, अगर ये खत्म हो गया तो मैं भी मर जाऊंगा। यहाँ हम देखते हैं सारे मॉन्स्टर्स जिसको मेमोरी ने पॉइजन किया था वो एक एक करके मरने लगते हैं, जिससे उसका लेवल 395 पहुंच जाता है। फिर वो अपना स्लीप स्किल यूज करता है, जिससे उसका स्लीप स्किल का लेवल भी बढ़ जाता है। फिर मेमोरी यहाँ डिसाइड करता है कि वो ये लोग को मारकर अपना पावर इंक्रीज करेगा, मगर हम देखते हैं वो सारे मॉन्स्टर्स डर के मारे वहां से भाग जाते हैं। फिर हम देखते हैं यहाँ मेमोरी कुछ इंसान के डेड बॉडी से कुछ सामान उठा लेता है और उनका आत्मा का शांति के लिए प्रेयर करता है। फिर यहाँ मेमोरी बोलता है मुझे पहले खाना और पानी ढूंढना होगा, नहीं तो मैं जिंदा नहीं रहूंगा। यहाँ वो खाने के लिए ढूंढता है, मगर उसको कुछ भी नहीं मिलता। फिर वो यहाँ वापस आकर उस मॉन्स्टर को खाने के बारे में सोच रहा होता है, मगर हम देखते हैं वो मॉन्स्टर का बॉडी काफी ज्यादा हार्ड रहता है। फिर वो एक मॉन्स्टर का आई बॉल निकालता है, तो वो जैसे ही उसे खाता है तो उसे पता चलता है कि सारे मॉन्स्टर एसिड से बने हुए हैं, जिनको वो खा भी नहीं सकता। फिर वो नोटिस करता है कि उसका बैग में लगे क्रिस्टल का कलर चेंज हो रहा होता है। फिर वो उसके अंदर अपना मैजिक भरने लगता है। फिर वो देखता है उस क्रिस्टल का कलर पूरी तरह पर्पल हो जाता है। फिर वो देखता है कि उस बैग के अंदर उसके लिए खाने पीने की चीज भरा हुआ रहता है। फिर वो खाना खाने लगता है और काफी ज्यादा खुश हो जाता है। वो सोचता है मुझे नहीं पता ये बैग कैसे काम करता है और मुझे ना ये पता है कि ये बैग मुझे और खाना देगा या नहीं। यहाँ हम देखते हैं कुछ दिन बीत जाते हैं और मेमोरी बहुत सारे मॉन्स्टर को मार दिया होता है और यहाँ बैठकर कुछ मॉन्स्टर को मरते हुए देख रहा होता है। वो बोलता है ये सीन कितना ज्यादा डरावना है, ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे कोई मास मर्डर हुआ है, मगर ये सब कुछ मैंने ही किया है, ये काइंडनेस से बहुत अलग है। फिर हम पास्ट का सीन देखते हैं जहाँ वो अपने स्टेप डैड को मारने का बात कर रहा होता है और वो बहुत ज्यादा रो रहा होता है। तभी हम देखते हैं उसके अंकल और आंटी आकर उसे साथ ले जाते हैं। मेमोरी यहाँ बताता है मेरे अंकल और आंट ने मुझे नॉर्मल लाइफ दिया था और मुझे उन्होंने ह्यूमन काइंडनेस के बारे में बताया। मैं ऐसा इंसान बनना चाहता था जो दूसरों का दर्द समझ सके, जैसे कि मेरे अंकल आंटी समझते थे, मगर मुझे लगा कि मैं ऐसा बन चुका हूँ। मगर मुझे आज ऐसा कुछ फील नहीं हो रहा है। मैं इन सभी को मार रहा हूँ, मगर फिर भी मुझे कोई दुख नहीं है। मैं तो आज खुद से ही डर रहा हूँ। फिर हम यहाँ मेमोरी का स्टेटस देखते हैं, उसका लेवल 957 तक पहुंच जाता है। फिर वो बाकी मॉन्स्टर को मारते हुए आगे बढ़ने लगता है। फिर उसको एक दरवाजा नजर आता है और वो अपने मैजिक को यूज करके उस दरवाजे को खोल लेता है। वो जैसे ही दरवाजा खोलता है तो हम देखते हैं उस रूम में 2 स्केलेटन रहते हैं जो खाना पीना ना मिलने की वजह से मर चुके होते हैं। फिर मेमोरी उनकी आत्मा के शांति के लिए प्रेयर करने लगता है। फिर वो उन लोग का सामान उठा लेता
जाता है। हम देखते हैं उसको एक बैग मिलता है जिसमें काफी सारे जेम्स रहते हैं और वो बोलता है मुझे शायद इसका ऊपर जाकर जरूरत पड़ेगा, इसीलिए मुझे माफ कर देना, मैं इसे लेकर जा रहा हूँ। फिर वो आगे बढ़ते हुए 24 रूम्स को चेक कर लेता है। फिर उसको 25th रूम में एक और स्केलेटन मिलता है और उसके पास से मेमोरी को एक लेटर मिलता है और मेमोरी उस लेटर को पढ़ पा रहा होता है और वो लेटर पुराने डार्क हीरो एंजेलिन का रहता है। वो डार्क हीरो नाम सुनकर यासो को याद करता है कि उसे भी डार्क हीरो का स्किल मिलता है। उस लेटर में लिखा रहता है कि उसको गॉडेस विशियस ने जबरदस्ती इस खंडर में भेज देती है क्योंकि वो उसके किसी काम का नहीं था। ये सब पढ़कर मेमोरी बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है। वो यहाँ सोचता है गॉडेस ने ग्रेट डीमन एम्पायर को इविल कहा था, मगर असल में वो गॉडेस विशियस बहुत इविल है और मैं भी उसी के जैसा हूँ क्योंकि मुझे भी इस दुनिया को बचाने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। फिर उसको एक फॉरबिडन आर्ट का एक बुक मिलता है जिसके अंदर मेडिसिन और मैजिक टूल्स को बनाने का स्टेप लिखा रहता है और डार्क हीरो अपने लेटर में सारे सामान को ले जाने का परमिशन दिया होता है। फिर मेमोरी को उसके बैग में से फॉरबिडन स्पेल का एक नोट मिलता है मगर वो उसे पढ़ नहीं पा रहा होता है। वो यहाँ बोलता है डार्क हीरो ने इस चीज को यहाँ पर लेकर आया है तो इसका मतलब ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है और शायद मैं इसे गॉडेस के अगेंस्ट यूज कर सकता हूँ, मगर उससे पहले मुझे इसे पढ़ना सीखना होगा। फिर मेमोरी वहाँ से जाने लगता है। वो देखता है उस बुक में डार्क हीरो का लिखा हुआ एक नोट मिलता है जिसमें लिखा हो रहता है सोल ईटर से बच के रहना। फिर मेमोरी आगे बढ़ने लगता है। आगे बढ़ते हुए उसको एक दरवाजा नजर आता है और उसको खोलने के लिए उसको एक चीज का जरूरत रहता है। फिर वो आसपास उस चीज को ढूंढने लगता है। फिर हम देखते हैं मेमोरी का लेवल 1229 हो जाता है। मेमोरी बोलता है मैं जितना लेवल अपना बढ़ा सकता हूँ मैंने उतना बढ़ा लिया है तो मैं इससे 100 लीटर को मार सकता हूँ। तभी हम देखते हैं उसको एक दीवार में एक फेस बना हुआ मिलता है जिसके सर में एक क्रिस्टल बॉल रहता है और जिसे यूज करके वो उस दरवाजा को खोल सकता है। मेमोरी को समझ में आ जाता है कि वो 100 लीटर ही है तो वो जैसे ही 100 लीटर पर पैरालिसिस अटैक करने जाता है तभी 100 लीटर अपने लेजर से उसके हाथ में शूट कर देता है जिससे मेमोरी थोड़ा घायल हो जाता है। मेमोरी यहाँ सोचता है ये तो बहुत ज्यादा खतरनाक है मगर मुझे वहाँ जाने के लिए उस क्रिस्टल बॉल का जरूरत है। मेरा एबनॉर्मल स्किल्स तभी काम करता है जब मैं उस स्किल का जोर से नाम लेता हूँ और अभी मैं जितना दूर खड़ा हूँ मैं उतना ही दूर से उस स्किल्स को यूज कर सकता हूँ, मगर मैं अभी आगे गया तो वो फिर से मुझ पर अटैक कर देगी। आखिरकार मुझे क्या करना चाहिए? शायद मुझे अपने स्टेटस को और ज्यादा इंक्रीज करना चाहिए। तभी हम देखते हैं वो 100 लीटर दीवार से बाहर आ जाती है। यहाँ मेमोरी सोचता है इसने स्ट्रॉन्गेस्ट जादूगर को हराया है और यहाँ पर मौजूद बाकी लोगों को भी मारा है। इसका मतलब ये शायद इस खंडर की केयर टेकर है। अगर मैं इसे हरा दूंगा तो मैं यहाँ से बाहर जा पाऊंगा। अभी ये मेरे ऊपर हमला नहीं कर रही है मगर इसे पता है मैं यहीं कहीं छुपा हुआ हूँ। तब हम देखते हैं वो 100 लीटर उल्टी करके वहाँ कुछ डेड बॉडी को जिंदा कर देती है। मेमोरी सोचता है ये मुझे डेड बॉडीज का फेस दिखा रही है और देखना चाहती है कि मैं कैसे रिएक्ट करता हूँ। ये इसके लिए एक इंटरटेनमेंट है, मानना पड़ेगा ये सब मॉन्स्टर सच में बहुत बेकार है। यहाँ वो 100 लीटर जोर से चिल्लाने लगती है। फिर मेमोरी वो सब डेड बॉडीज को पैरालाइज कर देता है और पॉइजन यूज करता है। मेमोरी बोलता है मैं अपना पॉइजन यूज नहीं कर सकता, ये सब डेड बॉडीज है मगर फिर भी ये सब इंसान है तो मैं इन लोग पर पॉइजन कैसे यूज कर सकता हूँ? मैं इतना ज्यादा नीचे नहीं गिर सकता। मैं ऐसा इंसान नहीं हूँ जो ह्यूमन सोर्स के साथ फर्क के लिए खेलता हो। ये सब लोग इनोसेंट है तो मैं इन लोगों पर पॉइजन नहीं कर सकता। मेमोरी को ऐसा देखकर 100 लीटर हंसने लगती है और वो और डेड बॉडीज को क्रिएट करने लगती है। मेमोरी यहाँ डर जाता है और वो सबको दूर रहने के लिए बोलता है। मेमोरी यहाँ सोचता है 100 लीटर मुझे ऐसे देखकर बहुत ज्यादा खुश हो रही है। ऐसा लग रहा है कि उसे शिकार करने में बहुत मजा आ रहा है। यहाँ मेमोरी डेड बॉडीज को दूर रहने के लिए बोलता है और जोर से चिल्लाने लगता है जिससे कि उस 100 लीटर को और भी ज्यादा मजा आने लगता है। मेमोरी यहाँ सोचता है ये अपने मजे में पूरी तरह से डूब चुकी है और ये बहुत अच्छा चांस है। उसके बाद मेमोरी 100 लीटर के साथ साथ सभी लोग को पैरालाइज कर देता है। वो बोलता है ये तुम्हारे लिए सबसे अच्छा मोमेंट था पर मैंने तुम पर हमला करने के लिए जगह ढूंढ ही लिया। क्या तुमने नोटिस नहीं किया कि मैंने कभी भी अपने लेफ्ट हैंड को नीचे नहीं रखा? तुम्हारे जैसे ताकतवर क्रिएचर्स का यही प्रॉब्लम होता है कि जब तुम ऐसा मोमेंट देखते हो तब तुम्हें लगता है कि सामने वाला हार मान चुका है और तुम जीत चुके हो। मैंने जो कुछ भी अभी किया वो सब नाटक था। काफी सालों तक मैं दूसरों को चोट पहुंचाने के लिए खुद को रोकता रहा और नॉर्मल बनने का एक्टिंग करता था। मैंने खुद को आज तक बहुत धोखा दिया है और इसी वजह से मैं भूल गया था कि आखिर मैं हूँ कौन। मैं एक बैकग्राउंड कैरेक्टर की तरह एक्टिंग करता रहा कि सारे लोग मुझे यहाँ मारने आए हैं।
चाहे ये मरे हुए सोर्स को यूज करके बने हैं और ये फिर भी ह्यूमंस हैं, इसीलिए मैं इन पर रहम नहीं खाऊंगा। जो लोग भी मुझे मारने आएंगे मैं उन्हें मार दूंगा। उसके बाद वो सभी डेड बॉडीज पर पॉइजन स्किल यूज कर देता है। यहाँ वो सोल ईटर पैरालिसिस के हालत में हिलने का कोशिश करती है, मगर उसके वजह से उसे इंटरनल डैमेज होने लगता है। फिर मेमोरी उसके ऊपर भी पॉइजन स्किल यूज कर देता है। फिर हम देखते हैं मेमोरी का पैरालिसिस और पॉइजन स्किल्स का लेवल अप हो जाता है। फिर वो सभी लोग पर स्लीप स्किल यूज करता है और जैसे ही वो लोग मरते हैं तो मेमोरी का लेवल अप होने लगता है। फिर हम देखते हैं सोल ईटर के मरने के बाद सारे लोगों का सोल्स फ्री हो जाते हैं और वो सभी लोग मेमोरी का शुक्रिया अदा करते हैं। फिर डार्क हीरो मेमोरी को गॉडेस वीसीएस को हराने के लिए बोलता है। उसके बाद वो सभी लोग वहाँ से गायब हो जाते हैं। वो बोलता है वैसे तो ये सब करने के लिए मैं पाबंद नहीं हूँ, मगर तुम चिंता मत करो, मैं उस गॉडेस को सबक सिखा के रहूंगा, चाहे मुझे कितना भी टाइम लग जाए। यहाँ मेमोरी उस सोल ईटर का क्रिस्टल बॉल निकाल लेता है और उसके हेल्प से वो दरवाजा खोल लेता है और वो बाहर आ जाता है। उसके बाद ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। तो गाइज ये वीडियो कैसा लगा आप लोगों को कमेंट करके बताओ और ज्यादा से ज्यादा लाइक करो इस वीडियो को। ऐसे ही और भी वीडियो मैं डालते रहूंगा, आप लोग सब्सक्राइब करो चैनल को। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।